वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो, जो हमने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के बारे में। पार्ट 1 था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन समझा। अब हम सेकंड वीडियो में आते हैं, जो कि हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे फायर आर्म्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। फायर आर्म्स को किस तरह कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए बिना किसी देर के आते हैं हमारे वीडियो पर। शुरुआत करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा फायर आर्म। फायर आर्म को सबसे पहले बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 पार्ट आते हैं हमारे से। पहला पार्ट इसमें डिवाइड किया गया है हमको, वो आता है हमारा बोर। दूसरा आता है हमारा मैकेनिज्म, और तीसरा हमारा दोस्तों आता है यूजिंग। अब दोस्तों इनके कुछ सब सेक्शन भी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, वो किस तरह काम करते हैं उनको भी हम चले आगे पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले हम बोर में आते हैं। बोर में दोस्तों 3 टाइप के आते हैं। सबसे पहले स्मूथ बोर, फिर आता है हमारा राइफल्ड बोर, स्मूथ, राइफल्ड, और एक आता है हमारा पैराडॉक्स। इन तीनों को भी मैं समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट एक तरह से देख लेते हैं पहले से अच्छे से। तो ये हमारा आ गया। फिर आते हैं हमारे यूजिंग में, देखते हैं। यूजिंग में आता है हमारा स्पोर्ट, मिलिट्री पर्पस। फिर तीसरा हमारा दोस्तों आ जाता है इसमें टारगेटिव एंड सेल्फ डिफेंस। इसका चार्ट मैं आपको अटैच करके दे दूंगा वीडियो के साथ साथ, आप चार्ट को भी देख सकते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म में। सबसे पहले जो एक लंबा पार्ट है इसको और अच्छे से देखते हैं। इसको मैकेनिज्म को 2 पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट आता है हमारा एक्शन मैकेनिज्म, और दूसरा पार्ट दोस्तों हमारा आता है लोडिंग मैकेनिज्म। अब एक्शन में दोस्तों 3 टाइप के एक्शन होते हैं। लीवर एक्शन, बोल्ट एक्शन एंड ऑटोमेटिक। अब लोडिंग में आते हैं। मजल लोडिंग, फिर आपका आता है ब्रीच लोडिंग, और तीसरा दोस्तों आता है मैगजीन लोडिंग। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बोर से, और बोर में हम देखेंगे स्मूथ, राइफल्ड और पैराडॉक्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा इसका बोर। दोस्तों सबसे पहले बोर क्या होता है। बोर की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। बोर को हम बोलते हैं इंटरनल डायमीटर ऑफ द बैरल। इंटरनल डायमीटर ऑफ बैरल। बैरल आप जानते हैं, बंदूक की जो नाल होती है उसको हम बैरल बोलते हैं। तो उसकी जो इंटरनल डायमीटर होती है उससे बोर डिफाइन होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं अगर 12 बोर पैलेट गन की, तो वहाँ पर बोर जो होता है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वहाँ पर हो जाएगा कि 1/12 ऑफ 1 पाउंड ऑफ लेड। ये हो जाएगा दोस्तों 12 बोर, कि 12 बोर इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 1 पाउंड ऑफ लेड। यानी कि लेड की हम 1 पाउंड की बॉल लें और उसकी 12 बॉल बना दें, तो जो एक बॉल होगी वो दोस्तों कहलाएगी 12 बोर की। यहाँ पर ये 12 बोर जो शॉटगन आती है और नॉर्मल गन्स में इतना सा एक डिफरेंस है, बट बेसिकली इसको हम बोलते हैं इंटरनल डायमीटर ऑफ द बैरल। अब बोर आपको दोस्तों समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं स्मूथ बोर, राइफल्ड बोर और पैराडॉक्स बोर, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्मूथ को समझते हैं। स्मूथ बोर जो होती है, जो गन की बैरल होती है, ये अगर हम बैरल मान लें तो ये एकदम अंदर से एक नॉर्मल पानी के पाइप जो होते हैं बिल्कुल उसकी तरह से होती है स्मूथ। इसके अंदर कोई भी पैटर्न या डिजाइन कुछ भी नहीं होता है, ये अंदर से एकदम स्मूथ होती है, इसलिए हम इसको स्मूथ बोर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्मूथ बोर कैसी है। नॉर्मल आप एक पाइप लें और उसको आप अंदर से देखें तो एकदम साफ दिखेगी वो, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा, वो कहलाएगी आपकी स्मूथ बोर बैरल। ठीक है। अब आप आते हैं राइफल्ड बोर में। अब दोस्तों राइफल्ड बोर कैसी होती है। राइफल्ड बोर में क्या होता है कि जो बैरल होती है इसके अंदर एक ट्विस्टिंग पैटर्न होता है दोस्तों।
ये कुछ पैटर्न ऐसे गया होता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपने कभी गन देखी हो तो एक ट्विस्टिंग पैटर्न होता है दोस्तों, इसके अंदर बुलेट जो होती है वो रोटेट कर जाती है, ठीक है। इसको राइफलिंग बोलते हैं। जो पैटर्न होता है लैंड एंड ग्रूव्स के फॉर्म में होता है, गहराई गड्ढे के फॉर्म में इसमें ट्विस्टिंग पैटर्न दिया होता है, जिससे बुलेट जो निकलती है गन से बाहर आते हुए बैरल से, वो अपने जगह पे एक्सेस पे रोटेट करती हुई जाती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी और आप बोल सकते हैं डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ट्रैवल करने की डिस्टेंस। दोस्तों ये आपका कहलाता है राइफल्ड बोर्ड, और इसके लिए जो पैटर्न है, इसको पर्टिकुलर टर्म यूज किया है, इसको बोलते हैं राइफलिंग। अब दोस्तों आते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बेसिकली पुरानी गन जो होती थी, शॉर्ट गन जो होती थी, उनके अंदर कोई पैटर्न तो नहीं होता था, बट उनमें पैलेट्स शॉट किए जाते थे। छोटे छोटे छल्ले वाली जो गन होती है 12 बोर, बेसिकली पैलेट्स या सिंगल शॉट फायर जिनसे करते थे, वो कहलाती थी हमारी पैराडॉक्स। तो मेन जो थी वो हमारी स्मूथ और राइफल बोर, जिनको हमें अच्छे से समझना होगा। इसको मैं और आगे आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द गन्स की। अभी हम आज मैकेनिज्म समझ रहे हैं, आज क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। तब आपको बोर के तीनों क्लासिफिकेशन अच्छे समझ में आ गए होंगे, स्मूथ, राइफल्ड और पैराडॉक्स। अब ये पार्ट हो गया। अब हम आते हैं यूजिंग पे। हम उसी पैटर्न में चलेंगे जिस पैटर्न में हमने चार्ट बनाया था, क्योंकि मैकेनिज्म सेक्शन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम पहले यूजिंग पे समझ लेते हैं। दोस्तों यूजिंग का यहां पर क्या मतलब, यूजिंग का यहां पर मतलब है गन को किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्या पर्पस है उस गन का, ठीक है, वो किस लिए यूज की जाएगी किस लिए वो यूज की जाएगी वो गन, इसके लिए हम वो टर्म यूज कर रहे हैं यहां पर यूजिंग। तो पहला जैसे मैंने लिखा स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग से आप टर्म से समझ में आ रहे होंगे, जो स्पोर्टिंग फायरआर्म होते हैं, जो आप ओलंपिक्स वगैरह में आपने शायद देखे हों कि जो फायरआर्म यूज होते हैं टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए, उसमें जो होते हैं स्पोर्टिंग के लिए एक अलग टाइप का बने होते हैं फायरआर्म, और वो फायरआर्म यूज होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्पोर्टिंग फायरआर्म। फिर आते हैं आपके मिलिट्री ग्रेड फायरआर्म। मिलिट्री से आप समझ रहे होंगे जो बैटलफील्ड्स में यूज होते हैं, उनको मिलिट्री ग्रेड बोलेंगे। देन टारगेटिव फायरआर्म बेसिकली टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टारगेट पे हमें हिट करना हो। देन आते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस आप समझ रहे हो, जो नॉर्मल पब्लिक को दिए जाते हैं, जो परचेस करते हैं। कल मैंने आपको बताया था फायरआर्म लाइसेंस के बारे में, तो जो आम लोग, जो आम पब्लिक हमारी सोसाइटी में ले सकती है, वो सेल्फ डिफेंस में आती है। ये बेसिकली यूजिंग के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। अब हम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म पे। दोस्तों मैकेनिज्म थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में लिया है। तो मैकेनिज्म में बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया मैकेनिज्म में दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक्शन एंड लोडिंग। जैसे मैकेनिज्म को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक्शन एंड लोडिंग। एक्शन और लोडिंग के दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले समझते हैं एक्शन क्या है। एक्शन क्या है, जिस तरह से तरीके से गन के अंदर जो बुलेट है, जो पर्टिकुलर कार्ट्रिज है, उसको हम बैरल में लोड कर रहे हैं या ब्रीच में लोड कर रहे हैं, जिस तरह से वो जा रही है उसको हम बोलते हैं एक्शन। एक्शन में मैंने आपको बताया तीन, लीवर एक्शन, फिर आपको पता है बोल्ट एक्शन, और देन थर्ड वन है आपका ऑटोमेटिक। ये तीन एक्शन में है, और लोडिंग में मजल लोडिंग, ब्रीच लोडिंग एंड मैगजीन लोडिंग। मैगजीन तीन टाइप के लोडिंग है और तीन टाइप के एक्शन है। तो चलिए हम एक एक करके तीनों एक्शन को समझते हैं, फिर हम तीनों लोडिंग प्रोसेस को समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा है लीवर एक्शन। तो लीवर एक्शन फायरआर्म, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक लीवर होता था। तो लीवर कैसे होता यूज करते थे वो हम आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं। ये हमारा एक फायरआर्म हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर इसमें दोस्तों ये जो ट्रिगर गार्ड है, ये एक लीवर की तरह काम करता था, और ये नीचे की तरफ जाता था। इसको हमने नीचे किया, देन ऊपर लॉक किया। शायद आपने ये मूवीज वगैरह में देखा हो। बेसिकली ये मॉडल था, विंचेस्टर कंपनी है यूएस की, विंचेस्टर राइफल्स बनाती थी। ये ज़्यादातर स्टार्टिंग में पहले लीवर एक्शन फायरआर्म बनाती थी। तो ये मैं इनकी फोटोज आपको अटैच कर दूंगा, आप इसको देख के ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो ये लीवर एक्शन फायरआर्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोल्ट एक्शन फायरआर्म में। बोल्ट एक्शन क्या होता है? बोल्ट एक्शन फायरआर्म दोस्तों, अब बोल्ट एक्शन फायरआर्म में दोस्तों इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है 303 राइफल।
तो आपने देखा होगा पहले पुलिस वाले एक लंबी सी भारी सी राइफल लिए रहते थे, वो बोल्ट एक्शन, उसमें एक लीवर होता था, उसको लीवर वो नहीं बोलेंगे, बोल्ट बोलते हैं उसका, सॉरी पर्टिकुलर टर्म है। उसको पहले पीछे पुल करके लॉक करके फिर अनलॉक करके फिर आगे पुल करके लॉक करते थे। वो आपने शायद देखा हो, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। और बेसिकली जो लोग गेम्स खेलते हैं उनमें जो राइफल्स आती हैं बोल्ट एक्शन है वो, जिसमें लीवर को पुल करके लॉक करना होता है, वो कहलाती है आपकी बोल्ट एक्शन फायर आर्म। देन आपकी ऑटोमेटिक फायर आर्म है। ऑटोमेटिक फायर आर्म में क्या होता है दोस्तों, बार बार आपको लीवर या कुछ भी पुल नहीं करना होता है, सीधे एक बार आपने मैगजीन लगाई और आपने ट्रिगर पुल किया और कंटिन्यू फायर होने लगता है। तो ये कहलाते हैं आपके ऑटोमेटिक फायर आर्म। मेरे ख्याल से तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उनको मैं और ज़्यादा बेटर क्लियर करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। अब दोस्तों आते हैं लोडिंग मैकेनिज्म पर। लोडिंग कैसे काम करती है। लोडिंग में जैसे मैंने आपको बताया मजल लोडिंग, ब्रीच लोडिंग एंड मैगजीन लोडिंग। मजल लोडिंग जैसे कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मजल का मतलब क्या हो रहा है। मजल यहाँ पर होती है बंदूक की नाल। तो ये बहुत ही आप बोल सकते हैं पुराने पैटर्न यूज होता था। आपने शायद मूवी देखी हो मंगल पांडे, या फिर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी, उसमें ये दिखाया गया। इसमें क्या होता था कि जो बैरल गन को पहले खड़ा करते थे और बैरल में ब्लैक पाउडर डालते थे, देन उसमें जो बुलेट होती थी उसको डाल के उसको पुश करके टाइटली फिट करते थे और देन वो शूट करते थे। तो दोस्तों वो मजल से जब भरा जाता था बुलेट को, तो वो होती थी हमारी मजल लोडिंग। फिर आई हमारी ब्रीच लोडिंग। ब्रीच लोडिंग और मैगजीन लोडिंग ये आज के प्रेजेंट सिनारियो में यूज हो रही है बेसिक काफ़ी ज़्यादा। ब्रीच लोडिंग, ब्रीच पार्ट मैंने आपको बताया था, फायर आर्म में बना के बता देता हूँ आपको। ये जो यहाँ से जो लोड होती है गन को बीच में से ब्रेक करके, ये पार्ट मैंने आपको बताया था ब्रीच होता है। जो बेसिकली शॉर्ट गन जो आती है हमारे घर में, DBBL या SBBL, DBBL जो है हमारी और SBBL, ये क्या है, डबल बैरल ब्रीच लोडर एंड सिंगल बैरल ब्रीच लोडर। ये जिसको हम दो नाली बंदूक बोलते हैं और ये सिंगल नाली बंदूक होती है। तो डबल बैरल ब्रीच लोडर, सिंगल बैरल ब्रीच लोडर, ये ब्रीच में से इनको यहाँ बीच में से ब्रेक करके यहाँ पर दो फायर आर्म की, दो शॉटगन की जो आपकी 12 बोर शॉटगन है उनको बुलेट्स को लगाते थे। ये ब्रीच पार्ट कहलाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रीच लोडिंग फायर आर्म। अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा ब्रीच लोडिंग फायर आर्म। देन आते हैं मैगजीन पे। अब मैगजीन बहुत ही सिंपल है, सुनते चले आ रहे हैं हम लोग। हैंडगन में भी यूज़ होती है, बड़े फायर आर्म में यूज़ होती है, इंसास वगैरह में यूज़ होती है मैगजीन, जहाँ पर AK-47 में जो लगाई जाती है नीचे से अटैच करते हैं, जिसमें कार्ट्रिज अलग से होती है और गन पार्ट अलग होता है, उसको बीच में से अटैच करते हैं, वो हमारी कहलाती है मैगजीन। ये काफ़ी अच्छे से आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताता हूँ। जो हैंडगन होती थी उसमें नीचे से ऐड करते हैं, जो स्लाइड करके लॉक करते हैं, वो होती है मैगजीन। मैगजीन अलग अलग साइड, किसी में 12, किसी में 20, किसी में उससे ज़्यादा फायर आर्म कार्ट्रिज आ जाती थी, तो कहलाती थी आपकी मैगजीन लोडिंग फायर आर्म। तो बेसिकली दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स का। अगर इसमें कोई भी आपका कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।